हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है। जिस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन। उस इंसान के बारे में सोचें, उनका नाम लें 3 दफ़ा, मेडिटेट करें, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन लेट इट आउट। और उस इंसान के बारे में सोचें। लेट्स सी उस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ कनेक्टेड है। लेट्स सी, ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। अगर आप सिंगल हैं, दिस इज़ नॉट फॉर यू। हाँ, अगर आप सिंगल हैं लेकिन आपको किसी पे क्रश है और किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ कोई आपका सीन चल रहा है, तो फिर ये आपके लिए हो सकता है। सो लेट्स सी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या सेपरेशन में है, किसी का वेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट का, मैसेज का, या देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा। सो ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं। जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ इस वक्त करंटली रेजोनेट्स करेगा ये आपके लिए होगा। जो चीज़ नहीं है, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे कि आपकी एनर्जी के साथ कितना रेजोनेट्स कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी, ही और शी जो भी है ये इंसान, यहाँ पे कोई जेंडर रीडिंग नहीं हो रही, लड़की या लड़का जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। होप, आई हैव नॉट गिवन अप ऑन अस येट। तो इस इंसान को लगता है कि अभी भी होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, एक उम्मीद है, एक होप है कि आप दोनों फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान इस वक्त आपकी मेमोरीज़, अगर आप दोनों ने कोई बहुत क्लोज मेमोरीज स्पेंड की हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली उन मेमोरीज़ को मिस कर रहा है, आपकी पिक्चर्स को देख रहा है या उन मेमोरीज़ को देख रहा है। ठीक है, लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है। द नेक्स्ट इज़ एस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली इस इंसान को जब लगा कि चीज़ें हार्ड हो रही हैं, डिफ़िकल्ट हो रही हैं, तो ये इंसान ने या इनको लगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं या आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो शायद ये इंसान ने ऑलरेडी आपकी तरफ टर्न बैक कर दिया, एस्केप हो गया इस रिलेशनशिप से। और कुछ लोगों के लिए अगर ये लड़का भी है तो इस इंसान को लगा कि आपको कुछ चीज़ सीरियस चाहिए और वो रेडी नहीं थे उस वक्त, तो शायद उस वक्त ये इंसान एस्केप हो गया रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको गोस्ट किया, आपसे कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, भाग गए बिना बताए, बिना कॉन्टैक्ट किए, या अभी भी कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा है, एस्केप है, फॉरगिवनेस, या आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल है पास्ट का, जो शायद उनको पास्ट का एक्सपीरियंस हुआ है वो उसको नहीं भूल पा रहे, उनको लगता है आपके साथ भी वैसा होगा, तो उसके लिए उनको पहले पास्ट को हील करना पड़ेगा और उस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। हो सकता है ये इंसान अभी भी किसी पास्ट वाली सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। ठीक है, वो सिचुएशन अभी तक उनकी लाइफ से निकली नहीं है, तो उनको वो चीज़ पहले उस स्ट्रगल से निकलना है जो वो इस कार्मिक साइकिल में स्ट्रगल में है, उस इंसान को माफ़ करना है। और अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है भाग के, तो आपसे माफ़ी मांगनी है इस इंसान को। उनको लगता है कि क्या आप उनको माफ़ कर पाओगे। ये इंसान क्रिश्चियन हो सकता है या आप क्रिश्चियन हैं। नेक्स्ट इज़ एब्सेंस। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। इस इंसान को लगता है कि आपके बगैर कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में मिसिंग है। इंसान आपको मिस कर रहा है। अगेन मैंने जैसे आपसे कहा, आपकी पिक्चर्स को देखना, मेमोरीज़ को देखना इस इंसान को याद आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इस इंसान को पास्ट की तरफ घसीट रहा है, पीछे लेके जा रहा है, या उनको लगता है ऐसा हो जाएगा, या उन्होंने अभी हील नहीं किया, उनको ट्रिगर हो रहा है, या कुछ चीज़ को उनको पीछे पास्ट में छोड़ना है फिर आपके पास आना है, या अनसेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। या मुझे लगता है अगर ये लड़की है तो उस वक्त हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी, क्योंकि इनको लगता था कि आपके साथ जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो नहीं मिली। हो सकता है ये इंसान अब रो रहा है, क्राई कर रहा है, लड़की या लड़का जो भी है उनको अब रिग्रेट है, खुश नहीं है वो इस डिसीजन से, या डैमेज। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो मुझे लगता है आप दोनों ही इस चीज़ से डैमेज हो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इस इंसान को परवाह नहीं है, वो आपकी परवाह नहीं कर रहे, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हैं, बात नहीं करना चाह रहे, डैमेज हैं, दोनों ही इस सिचुएशन से, दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, दोनों मिस कर रहे हैं और दोनों ही सैड हैं, दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कौन पहले पहुँचेगा, कौन पहले माफ़ी मांगेगा, या पहले कौन बात करेगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब फैमिली इश्यूज़ या कुछ और, चिल्ड्रन या कुछ भी। इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ कैरियर भी हो सकते हैं, कुछ भी। इस इंसान को लगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आएगी, फिर कुछ और। आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। या तो इस इंसान को डेफिनेटली
इवन दो ये उस जगह पे बिजी है या उस जगह पे अपना फाइनेंशियल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इमोशनल जहाँ पे भी इनको इनकी प्रेजेंस की ज़रूरत है, इस इंसान को आपकी एब्सेंस फिर भी फील हो रही है। आज भी याद करते हैं ये इंसान आपको, सोचते हैं, स्पेशली एट अ नाइट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान से या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी ओवरवेल्म्ड है स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस फॉर्म दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहा है जिसकी वजह से इस इंसान को, या आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को जब भी इनको अकेला टाइम मिलता है, ये आपके बारे में सोचते हैं, एब्सेंस हो रहे हैं, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं चीज़ों को सोच के लेके, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। या इस इंसान को डेफिनेटली इस वक्त फोकस करना है अपनी हीलिंग पे, या आपका फोकस इस वक्त अपने सेल्फ लव पे है। और ये इंसान काफ़ी, आप दोनों ही अपनी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ का एक रूटीन चल रहा है उसमें आप बिजी हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं, दोनों ही सैड हैं, मिस हैं, होपफुल हैं कि ये इंसान अप्रोच करेगा या ये माफ़ी मांगेगा, और उनको लगता है कि आप उनको माफ़ कर दोगे, या उनकी आपकी एब्सेंट इस इंसान को फील हो रही है, रियलाइज़ हो रही है। हो सकता है इस इंसान को अफसोस भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है अगर उन्होंने कोई गलती की है। लेट्स सी। ये ओवरऑल एनर्जी है। अब मज़ीद देखते हैं कि इस इंसान की एनर्जी आपको लेके क्या चल रही है। तो ये ओवरऑल उनकी एनर्जी है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों में। या होपफुल, द स्टार, होप, स्टार इज़ अ होप। ये इंसान अभी भी होपफुल है। तो कुछ लोगों के लिए आपका क्रश हो सकता है, या ऐसा इंसान जिसके साथ आप चाहते थे कि आपकी विश थी कि चीज़ें आगे बढ़ें, ये इंसान आपको कमिटमेंट दे। ये इंसान एक्वेरियस, लियो, एरीज, सैजिटेरियस या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। या ये इंसान होपफुल है अभी भी, इन्होंने गिव अप नहीं किया है, उनको लगता है अभी भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उनके स्टार हो, आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनका फेथ हो, उनको आप पे ट्रस्ट है, उनको इस लव पे ट्रस्ट है। तो हो सकता है ये इंसान हील कर रहा है इस वक्त। रिमेंबर जब मैंने आपसे कहा कि हीलिंग है, यहाँ पे सेल्फ लव चल रहा है, तो ये इंसान रेडी है सिचुएशन को लेट गो करने में, पास्ट को लेट गो करने में, या आप दोनों के दरमियान में जो चीज़ हुआ, लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट, जो डैमेज, उसको हील करने में, मेंड करने में, कि हमें अभी इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, एक नई उम्मीद, एक नई होप, एक नई शुरुआत के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको इसी न्यू ईयर पे, या अगर आपकी कोई बर्थडे आ रही है, या आप कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है, ठीक है, या हो सकता है जनवरी या फरवरी में ये इंसान आपको अप्रोच करे विद द स्टार कार्ड, या आपकी विश पूरी होगी। हो सकता है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, चीज़ों को दोबारा से डील करना चाह रहा है, बट नए तरीके से, उन गलतियों को दोबारा नहीं करना। किंग ऑफ वांड्स, यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर ये इंसान मैस्कुलिन है तो ये इंसान ने आप पे गिव अप नहीं किया। ये इंसान आज भी आपको पसंद करता है, या क्रश को है इस इंसान को, ये इंसान आपको लेके सीरियस है, या अगर ये इंसान पहले सीरियस नहीं था, लेट्स से विद अ स्टार, ये इंसान को कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, शादी नहीं करनी थी, या जिस वजह से ये इंसान भागा, ये उस सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से फेयर ऑफ कमिटमेंट, फेयर ऑफ मैरिज, या आप उनको पास्ट की तरह ट्रीट करोगे, जो भी था, जो भी वजह थी। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता है, न्यू बिगनिंग, न्यू ईयर या एंड ऑफ दिस ईयर, जनवरी फरवरी में, कहीं किसी टाइम भी ये इंसान आपके पास अप्रोच कर सकता है। 1 वीक, 1 मंथ, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टाइल। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए इस टाइम, ये इंसान कमिटमेंट तक भी जा सकता है विद एस ऑफ पेंटिकल। सीरियस है, आपको लिटरली शुरुआत में ही, बिगनिंग में ही बता देगा जैसे ही आएगा कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। हो सकता है ये इंसान आपको लेके काफ़ी एक्साइटेड है। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं, लड़की या लड़का, तो जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, पॉपुलर है, और इस लड़के के पास या इस लड़की के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, और उनको लगता है कि वो किसी के साथ भी, शायद उस वक्त इनका माइंड ऐसा था कि अभी उनको कुछ पता नहीं था, क्लियर नहीं था कि उनको क्या चाहिए, लेकिन अब शायद इस इंसान को विद एस ऑफ पेंटिकल क्लियर उनका माइंड हो रहा है कि उनको क्या चाहिए। या अगेन कैरियर पे भी इस इंसान का फोकस है। ये इंसान अपने ड्रीम्स को लेके काफ़ी पैशनेट है, और अगर ये इंसान पॉपुलर है, क्रिएटिव है, तो इनका डेफिनेटली फोकस अपने ड्रीम्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपके साथ भी नई शुरुआत हो। एक होप है, एक उम्मीद है, जो कि वो अब नहीं किया। 6 ऑफ पेंटिकल, यस। तो कुछ लोगों के लिए इंसान आपको प्रैक्टिकली मिलेगा, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिल के बात करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, या मैंने आपको पहले बोला था, ये इंसान आपको मिल के बात करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली आपको देख के डेली रूटीन में। और अगर आपका कोई वर्क प्लेस है जहाँ पे आप इनको जानते हो या वो आपको जानते हैं, आपके वर्क प्लेस पे आ सकते हैं, या आप उनके वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे भी आपकी मुलाकात इस इंसान से हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है आपको मिलने की, और प्रॉपर प्लानिंग आप दोनों की मिलने की होगी।
उसके बाद ही मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट होगा विद द 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस होगा। और यहाँ पे ये वाला शायद ऑफिशियली आप एक दूसरे को डेट भी करें, ऑफिशियली शायद आप एक दूसरे को डेट करेंगे। क्योंकि ये इंसान आपको वो एनर्जी अब गिव बैक करेगा जो आपने दी है, या वो चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, यस, 8 ऑफ सोर्ट्स। आप में से कुछ लोग, या आपकी एनर्जी हो सकती है, आपको नहीं लग रहा, आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा 8 ऑफ सोर्ट्स की कोई चांस है या ये इंसान आएगा, या आपको कुछ पता नहीं है कि आप इस इंसान के साथ कहाँ स्टैंड करते हो, आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कुछ भी नहीं पता कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, या ये इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहा है, स्पेशली अगर आपके दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है 8 ऑफ सोर्ट्स, और आपको ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपके लिए कुछ चीज़ फील नहीं करता, या इस इंसान की लाइफ में कोई और है। मतलब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। डिसअपॉइंटमेंट आपको इमोशनली और मेंटली इस इंसान से हो सकता है। तो शायद आप इस इंसान को आते हुए मत देखो, क्योंकि जब भी इंसान आएगा अनएक्सपेक्टेड और सडन आपको सरप्राइज़ देगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो आप जितना वेट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है विद द 4 ऑफ कप्स, क्योंकि ये इंसान जब भी आएगा सडन, अनएक्सपेक्टेड, या ऐसे टाइम पे आएगा जहाँ पे आप शायद अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत कर रहे होंगे, या आप शायद आपका फोकस जो है वो अपनी हीलिंग पे, अपने फेथ, अपने ट्रस्ट और आगे बढ़ते हुए होगा, या कैरियर पे होगा, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बट आई थिंक इस इंसान को ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उनको माफ़ ना करो, या पता नहीं आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या पता नहीं आपके अगर आप दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है, इस इंसान को लग रहा है पता नहीं आप मूव ऑन हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे, या आप किसी को डेट तो नहीं कर रहे। तो ये डर भी हो सकता है इस इंसान को। अगर ये न्यू पर्सन है तो आपने इस इंसान को टाइम देना है हील करने में, क्योंकि इनको पहले शायद पास्ट में रिजेक्शन हुई थी, या पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से इस इंसान को आपके लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, या आपको इस इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ये न्यू पर्सन है तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को। सो लेट्स सी नेक्स्ट उनका मूव क्या होगा, वो आपकी तरफ क्या करेंगे, क्या प्लान कर रहे हैं, या क्या होगा। या 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, यस, हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे है। और अगर आप कहीं, जैसे मैंने कहा, आपकी कोई वर्क या लाइफ ऐसी जगह पे जहाँ पे ये इंसान आपको डेली कहीं देख सकता है, लेट्स से कहीं आप जाते हैं, जिम है, आपका कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप कहीं पढ़ाते हैं, काम करते हैं, आपका कहीं बिजनेस है, या आपको सोशल मीडिया पे विद स्टार एंड 3 ऑफ वांड्स, मतलब अगर डिस्टेंस है तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन देखता है। कोई ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पर ये इंसान डेली आपको देखता है और सोचता है कि आज कॉन्टैक्ट करूँ, आज बात करूँ। तो ये इंसान डेफिनेटली वेट कर रहा है विद 3 ऑफ वांड्स आपको मैसेज करने का विद द पेज ऑफ पेंटिकल, या आपके मैसेज का भी वेट कर रहा है शायद। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहा है, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको देख रहा है कि आप काफ़ी एक्टिव हो, या आप अपना टाइम किसी और, उनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, या आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो मज़ीद, या आप उनको उस तरीके से नहीं देखते जैसे आप पहले देखते थे। 3 ऑफ वांड्स लॉन्ग डिस्टेंस की बात करता है, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, आप सोच रहा है कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं। या मुझे लगता है कि ये इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहा है, आपके कॉल का वेट कर रहा है, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा है 13, और शायद विद इन 13 डेज़, या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो विद इन, जैसे मैंने कहा, 1 वीक, 1 मंथ, या 13 डेज़, 15 डेज़, ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल अपॉलॉजी का भी बात करता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये इंसान आपसे माफ़ी, फॉरगिवनेस, या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, गलती हो गई, या जो भी आप दोनों के दरमियान में चीज़ें पहले चल रही थी, इस इंसान को उस चीज़ का पछतावा है कि चीज़ें वैसे चली नहीं या ठीक नहीं हुई, यू नो। तो पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान डेफिनेटली जेन्युइनली आपसे चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, शायद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मिल के, देख के। लेट्स सी 8 ऑफ वांड्स, वाओ, एंड मैजिशियन। मैंने देखा ही नहीं, ये तो पहले निकले हुए थे कार्ड। ओके, शायद पहले ड्रॉप आउट हुए थे। ओके, ये इंसान डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है आपको और कम्युनिकेशन को। जेमिनी विर्गो हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, ये एज गैप है यहाँ पे। या आप में से काफ़ी सारे लोग विद द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वांड्स इस इंसान को प्लेयर के तौर पे देख रहे हो, या ये इंसान आपको प्लेयर के तौर पे देख रहा है, या आप दोनों ही एक दूसरे को, आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ गेम्स खेल रहा है, उनको लगता है आप उनके साथ गेम खेल रहे हो। लेकिन आपके नज़र में शायद ये इंसान, अगर ये मैस्कुलिन है, आप फीमेल हो, मैस्कुलिन, आपको लगता है कि ये इंसान शायद प्लेयर है, और शायद इस इंसान के पास काफ़ी ऑप्शन है, या आपके साथ गेम खेल रहा है, सीरियस नहीं है,
विद द मैजिशियन ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये भी हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पिक्चर्स लगाना, स्टोरीज़ लगाना, आपकी अटेंशन पाना, और ये इंसान आपके मैसेज का वेट करता है, देखता है डीएम में कि आपने किया है कि नहीं। और अगर आप ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, जहाँ पे भी हैं, यूट्यूब पे हैं, जहाँ पे भी है, ये इंसान आपकी डेफिनेटली अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, चिट चैट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप उनसे अटेंशन दो, उनसे बात करो, उनको मैसेज करो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको विद 3 ऑफ वॉन्ड्स उनको लग रहा है कि जितनी उनकी कोशिशें हैं वो आप पे नहीं चल रही, आप बात नहीं कर रहे। तो ये इंसान डेफिनेटली खुद अब आपकी तरफ मुझे लगता है कि मैसेज करने वाले बढ़ने वाले हैं, आगे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि इस मैसेज कम्युनिकेशन और आपकी ये जो एक दूसरे से मुलाकात है या बात के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी कि आप इस इंसान के साथ कहाँ स्टैंड करते हो और ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को आपको पता चलेगा कि ये इंसान आज भी आपको लेके आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आज भी आपको पसंद करता है, या हो सकता है इस इंसान ने आपको पहले कभी नहीं बताया, अब ये इंसान आपको कन्फेस करेगा इस मैसेज के बाद, मूवमेंट के बाद, क्योंकि वो आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ डेफिनेटली उनका कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है विद द मैजिशियन एंड द स्टार। ये डेफिनेटली इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। इनको लगता है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो हीलिंग एनर्जी जो उनको किसी और से नहीं मिलती है, या आपके दरमियान में जो कनेक्शन है उनको सेटिस्फाइड करता है जो किसी और के साथ उनको नहीं करता है। 4 ऑफ कप्स, या किसी और से उनको वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपसे मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलने का बोलेगा, या आपसे कॉन्टैक्ट का बोलेगा, या आपके दरमियान में बैक टू बैक मैसेजेस, कॉल, ये सिलसिला शुरू होने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ट्रैवल की भी बात करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान आपसे ट्रैवल करके आपके पास आना चाहेगा, या आपको बोलेगा कि आई एम कमिंग, आई एम सीइंग, या मैं आपकी सिटी में हूँ, या मैं इस जगह पे हूँ, मिल लेते हैं, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। या आप अगर कहीं कोइंसिडेंटली इस इंसान को मिल भी जाते हो, आपको ऐसा लगेगा कोइंसिडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंसान प्रॉपर प्लानिंग करके आपको उस जगह पर मिलेगा या उस जगह पर बात करेगा आपसे। क्योंकि हो सकता है इस इंसान की नज़र है आप कहाँ जाते हो, कहाँ बात करते हो, कहाँ पे आपका टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है, और ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलना चाह रहा है, या उनको शायद ऑलरेडी पता है कि आप जहाँ पे भी काम करते हो, जहाँ पे भी आप डेली जाते हो, टाइम अपना स्पेंड करते हो। या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको डिफेंसिव देख रहा है अगर आप सिंगल हो तो, और अगर आप फीमेल हो तो विद 9 ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान को लगता है आप बहुत डिफेंसिव हो और आपको लेट डाउन करने चाहिए गार्ड। उनको लगता है कि शायद आप उनको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, जानबूझ के आप उनसे बात नहीं करना चाहते, या आपको ट्रस्ट नहीं है उन पर, उनको पता है। इस इंसान को ये भी डर लग रहा है कि जब वो आपसे बात करेंगे तो आप डेफिनेटली उनको इग्नोर या रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो उनकी नज़र में तो ऐसे। और उनको लगता है कि दिखने में भी आप बहुत खूबसूरत हो, जिस तरीके से आप ड्रेसेस पहनते हो, या आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, या इस इंसान को लगता है यू आर अ ड्रीम कम ट्रू। आप शायद 999 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 999। इस इंसान की नज़र में आप बहुत स्ट्रांग हो, और ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। ये चीज़ भी नज़र आ रही है इस इंसान को कि वो आप पे गिव अप नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि आप अपने लेट डाउन्स गार्ड करो और उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप ही कांटेक्ट करोगे, फाइनली आप इस इंसान से कांटेक्ट करोगे, बात करोगे, रीच आउट करोगे, आप अपने डाउन्स को लेट डाउन्स, अपने गार्ड्स को लेट डाउन करोगे फाइनली। और क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान आपका वेट कर रहा है, या इस इंसान की सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे आप इस इंसान को अप्रोच करेंगे, इस इंसान से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एक और चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे विद 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान की नज़र में ये इंसान आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है, इंसान आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है, या चीज़ें आप दोनों के दरमियान में स्टक हैं। 5 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको मिस कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, या मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में कॉन्टैक्ट है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली, इमोशनली, इंट्यूटिवली कनेक्टेड है। आप में से कुछ लोग इस इंसान को जज कर रहे हैं, इस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहते किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, या चीज़ें जैसे नहीं आगे बढ़ रही हैं। तो शायद, या मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्टी है आप दोनों के दरमियान में, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है आपका, डार्क फेस चल रहा है, जिसमें आपको नहीं समझ आ रही आपको क्या करना चाहिए। शायद आप अपनी डार्क नाइट ऑफ अ सोल से गुजर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने जितनी भी कोशिश की उसका रिजल्ट आपको नज़र नहीं आया। या आप में से कुछ लोग इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको एंग्जाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इस इंसान के साथ कनेक्शन भी फील हो रहा है, लेकिन आप भी अपना माइंड नहीं चेंज करना चाह रहे, आप भी अप्रोच नहीं करना चाह रहे, और मिस भी कर रहे हैं इस इंसान को। शायद आप दोनों की एनर्जी यही चल रही है कि आप ऊपर से कुछ और ही दिखा रहे हैं, लेकिन बीच में आप दोनों ही एक दूसरे को के लिए तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, या आपकी एनर्जी हो सकती है। ये इंसान आपका वेट कर रहा है,
मुझे लगता है कि ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि कब आप मैसेज करोगे, बात करोगे, कब उनके पास आओगे और कब उनको माफ़ करोगे, क्योंकि ये इंसान, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड है। या विद द 4 ऑफ कप्स इस इंसान को डिससेटिस्फैक्शन है, जहाँ पे भी है उनको नहीं लगता कि वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये इंसान आपको ये चीज़ बात करके रहेगा कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं आया जो आपकी जगह ले सके, या ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी जगह ले सके। ये इंसान आपको अपने मुँह से बोलेगा ये चीज़। ये इंसान आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी कोशिश इस इंसान ने की या जिसको भी चूज़ किया इस इंसान ने, या जो भी वजह थी, ये इंसान आपको वो चीज़ें बताना चाहता है। ये इंसान आपको नहीं रिप्लेस कर सकता, आपको नहीं छोड़ सकता। विद द जजमेंट आप दोनों के दरमियान में सोल कनेक्शन है, रीबर्थ है। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप इस इंसान को ज़्यादा जज कर रहे हो, आप ज़्यादा डार्क एनर्जी में हो, आप ज़्यादा इस चीज़ को इंटेंसली स्पिरिचुअली इमोशनली फील कर रहे हो, और वो इस चीज़ को लेके काफ़ी पैशनेट, एक्साइटेड और मोटिवेटेड है और प्रैक्टिकल है चीज़ों को लेके। बट आई थिंक ज़्यादातर लोगों के लिए ये इंसान ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे विद द नाइट ऑफ कप्स, लव की ऑफ़र ज़रूर करेंगे एंड दे विल टेक द चार्ज। शायद आपको वेट करना चाहिए मज़ीद अगर आप इनका वेट करना चाहते हो, लेकिन ओवरऑल ये आपका वेट कर रहे हैं और स्पाई भी कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स चेक भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक एक चीज़ की खबर रख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और डेफिनेटली मैंने आपसे जैसे कहा, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करो, आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जेलस भी हो रहे हैं कि किस किस से आप बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए फेक प्रोफाइल भी हो सकती है, शायद फेक प्रोफाइल से भी चेक कर रहे हैं इंसान कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि आपको पता ना चले। या मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेंगे या करना चाहते हैं, और ये इंसान ज़रूर आपको वो लव मैसेज भेजेंगे और वो कॉल, ये जो भी है, आपसे मिलना चाहेंगे एंड इट विल कम 21 सो शायद 20 डेज़ के अंदर, 13 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर आप इनसे सुनेंगे। और अगर नहीं, तो जैसे मैंने कहा, जनवरी फरवरी में, न्यू ईयर में आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से मैसेज मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो मैंने जैसे आपसे कहा, कुछ लोगों के लिए ये आपका वेट कर रहे हैं, ये तब तक अप्रोच नहीं करेंगे जब तक आप नहीं करोगे। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गेट द नोटिफिकेशन बेल।